विष्णु के रूप में भगवान पालन करते हैं। जब सृष्टि में आते हैं तो कर उनकी कथा जब हम लोग सुनते हैं, जिसने भी तुझे देखा वो जान फिवाई है, वो जान फिवाई है, वो जान फिवाई ओम ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः। तो भगवान श्री राम जी के आज गोद में जटायु के प्राण गए। बताओ, राजा दशरथ जी के बेटे थे राम, और जब उनकी मृत्यु हुई तो राम सामने थे। बस रामचरितमानस उन्होंने 6 बार कहा, राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, 6 बार। परंतु वहाँ पुत्र नहीं थे सामने, और ना पिता के पुत्र की गोद में राजा दशरथ जी के प्राण थे। परंतु जटायु के प्राण किसके गोद में गए? राम जी की। कितनी बड़ी मृत्यु। और भीष्म पितामह के लिए कहा कि तुम भी मृत्यु मांग करो, भाई जीवन की मांग करो। बोले नहीं, संसार के सागर से तराने वाला व्यक्ति भी सामने करो तो कौन मांगेगा? नहीं, मुझे मुक्ति दे। ये 3 महापुरुष हैं जिनके सामने भगवान थे, और वो जीना चाहते, बोले जीना चाहते तो भगवान दे सकते थे, परंतु उन्होंने मांग नहीं की। बोले बद्री विशाल भगवान की मरना जो मुझा पर जीना नहीं चाह, क्योंकि मृत्यु बड़ी अच्छी भगवान सामने। वाह। तो आज शरीर क्या करिए? अब दादाजी के निमित्त 5 भौतिक शरीर को देखा तो पांडव रोने लगे। तो भगवान ने आज इस 5 भौतिक शरीर के बारे में उनको ज्ञान दिया और कहा कि हे पांडव, आज तुम इनके लिए क्यों रो रहे हो? देखो, जीवन में किस मनुष्य के लिए रोना चाहिए? हालांकि सब जानते, जितने लोग यहाँ पर बैठे, हमारा मरण होगा, हमारी मृत्यु होगी, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे। चींटी हाथी से लेकर जिनका जन्म हुआ है उन्होंने मरना होगी, सत्य है। परंतु भाई रोना किसके लिए चाहिए? ये बात समझो। तो भगवान कह रहे हैं, धर्म किया जिन जन्म पापा, सुन घन श्याम चरित्र, उसके मरने पर कभी रोना नहीं मेरे मित्र। ऐ पांडव, जिसने धर्म किया, घनश्याम चरित्रों को श्रवण किया, अपने जीवन में सत्कर्म किए, अच्छे धर्म कार्य किए, उसके मरने पर मत रो, क्योंकि ये जो है ये शरीर नाशवान, नश्वर शरीर है, इसका नाश होगा, ये नाश होने के लिए आया, इसलिए उसके मरने पर नहीं रोना चाहिए। जिसने ऐसा काम किया, किसके मरने पर रोना? तो सुनो मारा, जिसने नर्तन पाया कर, जिसने नर्तन पाया कर, बचा न हरि कर पाप, भजाना हरि कर पाप, उसके मरने पर सदा करना मित्र विलाप। जिसने आज मनुष्य चोला प्राप्त करके कभी भगवान का भजन नहीं किया और आज इस शरीर से पाप कर्म किए, उसके मरने पर खूब रो, जितना रो सकते रो जाओ। घर में भी रो, और जब संसार में आग लग रही हो तब भी रो, खूब रो जाओ, जितना रो सकते। देखो, शास्त्र ने कहा, हम नहीं करेंगे, इसलिए भगवान ने कहा मत रो। ये तो 124 वर्षों तक पुण्य कर्म करने वाले महापुरुष। बस अब क्या करना बेटा? इनके 5 भौतिक शरीर को उठाइए और अंत्य संस्कार, अंतिम जो संस्कार है वो परिपूर्ण करो। वही पांडवों ने किया, और आज भीष्म पितामह को भगवान की कृपा से सद्गति प्राप्ति हुई। तब भगवान ने कहा, अच्छा पांडव, तो अब मैं जा रहा हूँ, धर्मराज युधिष्ठिर जी, अब मुझे जो है अनुमति दे दो, मैं जा रहा हूँ द्वारिका। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अर्जुन के लिए कहा, अर्जुन भगवान को छोड़ करके द्वारिका आओ, बड़े प्रेम के साथ में। तो जिस मार्ग से भगवान गए ना, आज वो दुल्हन की तरह वह मार्ग सजा हुआ, पुष्पों से भगवान कन्हैया ने अपना जो है रथ तैयार किया। तो भगवान का रथ का नाम है गरुड़ की रथ। गरुड़ की रथ तैयार हो गया, सेव्य सुग्री में कुछ बला 4 प्रकार के घोड़े सज गए। भगवान कन्हैया बैठे और चल पड़े। अर्जुन जा रहे भगवान को छोड़ने, बड़ी श्रद्धा से उनको द्वारिका छोड़ने जा रहे। जब द्वारिका में गए
तो आज जब अर्जुन वहां से लौट रहे थे, अभी तो जा रहे थे, परंतु जब लौटने का समय आया तो उस समय बड़ा कष्ट हो गया। अर्जुन जो है भगवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, तो कुछ समय भगवान के साथ द्वारिका रही, तब तक आज भगवान की ऐसी कृपा हुई अर्जुन उधर, और आज उस बच्चे ने जन्म ले लिया हस्तिनापुर में। जिस बच्चे की रक्षा माँ के गर्भ में जाकर के भगवान ने की थी, उस बच्चे ने हस्तिनापुर में जन्म लिया, परंतु वो विलक्षण बच्चा था। आज तक हमने सांसारिक बच्चों को देखा होगा, वो चौपड़ मार करके नहीं बैठ पाता है हमारे बच्चे, परंतु उस बच्चे ने जैसे उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, वो बच्चा चौपड़ मार करके बैठ गया। बोले बद्री विशाल भगवान। तो उस विलक्षण बच्चे को देखने के लिए लाखों नर नारी आई, और लाखों नर नारी उपहार देने, वस्त्र देने, उसका दर्शन करने आए। और आज 11वें दिन स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज ने वेद व्यास जी को बुलाया। वेद व्यास जी आए उस बच्चे का नामकरण करने, और उसका नाम क्या रख दिया महाराज? हस्तिनापुर में उस बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम रख दिया वेद व्यास जी ने। इसका नाम होगा परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। अब थोड़ा आप लोगों ने ध्यान देना है, परीक्षित का मतलब क्या होगा, तभी तो कथा समझ में आई। तो ये व्याकरण से जो अर्थ बता रहे हैं, व्याकरण से बनता है। पहला अर्थ है परीक्षित का, परीक्षेषु वंशेषु जातो यस्मात् वर्षुतः सपरीक्षितः। यानी कि इस बच्चे को यदि भगवान न बचाते माँ के गर्भ में, और ये आज उस ब्रह्मास्त्र से जो मर जाता, तो पांडवों का वंश यहीं पर समाप्त क्षीण हो जाता। इसलिए ये बच्चा भगवान की कृपा से बच गया, और इसके बचने से पांडवों का वंश की रक्षा हो गई। इसलिए इसका नाम परीक्षित, रक्षा हो गई तो परीक्षित पड़ गया। दूसरा अर्थ सुनिए, पहली बात तो ये। दूसरा अर्थ है कि परितः परितः ईक्षणम परीक्षणम भवती इति परीक्षितः। जब उस बच्चे ने जन्म लिया, पालती मार करके बैठा था ना, तो जितने लाखों नर नारी उस विलक्षण बच्चे को देखने आए, तो प्रत्येक मनुष्य नर नारी में, प्रत्येक नर नारी में जो भगवान को देखता है कि सब आ गए, इतने लोग चले गए, इतने लोग आ गए, परंतु वो नहीं आए। इतनी बड़ी सभा में मैंने अभी उसको नहीं देखा। किसको नहीं देखा? जिसको माँ के गर्भ में देखा था। बोले बद्री विशाल भगवान की, जो मुझे जो है माँ के गर्भ में बचाने के लिए आया था। आहा, कितनी सुंदर दिव्य झांकी थी उसकी, कितनी दिव्य छवि थी उसकी, वो नहीं आया। तो प्रत्येक व्यक्ति में जो उस भगवान का परीक्षण करे, उसका नाम राजा परीक्षित। हाँ, अब तीसरा अर्थ सुनिए। तीसरा अर्थ है व्याकरण से पधन, पधन, अरिधन, छित धन, परीक्षित। यानी कि अरि माने दुश्मन, दुश्मन के द्वारा माँ के गर्भ में जिसको क्षति पहुंचाई जा रही थी, परंतु पर परमेश्वर रक्षिता अवलोकयति। भगवान परमेश्वर की कृपा से जिस बच्चे की जो है रक्षा हुई, और वो बच्चा जन्म लेकर के आया, उसका नाम राजा परीक्षित। अब चौथा अर्थ सुनिए। चौथा अर्थ है परीक्षित माने पूछने वाला। जब आप कोई बात पूछते हैं हम लोगों से, तो जो पूछे उसका नाम भी परीक्षित। अब ये विष्णु भगवान के जो है परम भक्त हुए, इसलिए इनका नाम था विष्णु रात। विष्णु माने भगवान, और रात माने रक्षा। विष्णु भगवान के द्वारा जिस बच्चे की रक्षा हुई, तो एक और नाम है इनका विष्णु रात। और जिन्होंने इनको कथा सुनाई सुखदेव जी ने, उनका नाम था ब्रह्मराट। मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में जल की माला
बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के नंद ये आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की, गिरिधर की मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर की मुरारी की। गगन सब अंधकार खाली, राधिका चमक रही आली, लगन में आले बन माली, ऋषि अलग कसूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरिधर की मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर की मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को धर से, गगन सो सुमन राशि भर से, बजे मूर्छक मधुर निर्धक, ग्वाल संग अतुल रथ गोप कुमारी की, गिरिधर की मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर की मुरारी की। नहाते प्रकट भई गंगा, कलुष कलि हरण श्री गंगा, स्मरण थे हो मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अग खींच चरण छत सिर बनवारी की, गिरिधर की मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर की मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चहो दिशि गोपी ग्वाल देनु, हसत मृदुमत चांदनी चक, कटत नव भट, तेरे सुनो दीन पितारी की, गिरिधर की मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री आरत कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सर्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। कर्पूर गौरव करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वदत हृदयारविंद, भवानी शरणं नमामि। नीलांजनश्यामल कोमलाय, सीता समारो कितवो माधव, बाणो महासायक चारु चागम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर।